आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज बिहार अनौपचारिक शिक्षा निदेशक पर्यवेक्षक कोड न्यूज़ की, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके द्वारा बहुत से कमेंट आ रहे थे और कई साथियों के द्वारा ये लेटर और ये जो चीज़ भेजे गए हैं कि सर ये क्या चीज़ है। तो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। विशेष अनुमति याचिका 42/045/23 और 8/1/2024 का जारी बिहार सरकार का लेटर। तो ये सब चीज़ें वहाँ के साथियों द्वारा भेजी गई ये क्या चीज़ है, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अधिकतर हम उत्तर प्रदेश अनुदेशक के कोर्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन बिहार चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह के अनुदेशक भाई साथी जो हैं कमेंट वो करते रहते हैं। तो चलिए बात हम ये करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी साथी चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन उसको दबा के बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कोई भी सूचना नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंचे। आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया होगा। तो देखिए हम बात करेंगे आज बिहार अनौपचारिक शिक्षा निदेशक पर्यवेक्षक कोर्ट न्यूज़ की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कोर्ट नंबर आइटम नंबर 12 कोर्ट नंबर 16 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कार्रवाई का रिकॉर्ड है, विशेष अनुमति याचिका सिविल डायरी नंबर 42/045/2023। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश का मामला अलग है और बिहार का मामला अलग है। बिहार में अनुदेशक के जो अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के साथी हैं वो जो कि 2016 से जो पहले थे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर वहाँ पे है, 2016 से पहले जो साथी थे उन्हें नियुक्तियां मिल चुकी हैं उनकी योग्यता के अनुसार। आप देख सकते हैं 4th क्लास समथिंग आप देखेंगे। तो उन पे उनको मिल चुकी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कई विभागों में उनको समायोजित किया गया है। लेकिन 2016 के बाद के जो साथी हैं जो बाद में कोर्ट गए हैं, उनके लिए कुछ अगर सरकार समायोजन करना भी चाहती है और करती भी है, तो उनमें कुछ उन्होंने दिया कि आपके साथ ये वांछनीय योग्यताएं मतलब क्या है, ये सब आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो वो भी देखेंगे। लेटर जो 8/1/2024 को जारी किया बिहार सरकार ने, उस लेटर को भी देखेंगे और ये विशेष अनुमति याचिका इसके बारे में देखेंगे ये क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय द्वारा पालित LPA संख्या 1047/2017। चूँकि उत्तर प्रदेश के जो भी मैटर होते थे तो उनको हम डेली बताते रहते, तो उनमें ज़्यादा हमें डिटेल से पता रहता था कि एक मैटर का है। और उनके काफ़ी जो आदेश है वो चूँकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, उत्तर प्रदेश से जो भी काफ़ी आर्डर थे उनको हम पढ़ते रहते थे। ठीक है, तो उसको ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन बिहार राज्य के जो भी भाई बहन कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर, और ये तमाम ये चीज़ें करते हैं, वो उनके विशेष आग्रह पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित LPA है 1047/2017 CR संख्या अगर देखें तो 59/2018 5/7/2023 को जो अपक्षित अंतिम निर्णय के आदेश जो 5 जुलाई 2023 को जारी हुआ था। तो आप देख सकते हैं जितेंद्र प्रसाद वो अन्य बनाम अगर देखें तो बिहार राज्य एवं अन्य। चूँकि बड़ी संख्या में आपने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य चाहे बिहार राज्य झारखंड छत्तीसगढ़ खंड राज्यों, बड़ी संख्या में अनुदेशक पर्यवेक्षक की नियुक्तियां हुई थी। इससे पहले जिनके जो अधिकारियों थे और जो काफ़ी इसी पे जुड़े हुए थे उनका कहीं ना कहीं संयोजन कर दिया गया था चीज़ें। लेकिन बिहार राज्य में आप देखें तो बड़ी संख्या पर अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षकों का संयोजन हुआ। चूँकि उनके पास अगर 2-3 चीज़ हैं वो जी हम बात करेंगे, लेटर में क्या लिखा है वो भी बात करेंगे। अभी हम देखते हैं ये जो SLP है इसमें, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है जो कि जितेंद्र कुमार प्रसाद अन्य जो याचिकाकर्ता हैं बिहार राज्य सरकार जो प्रतिवादी हैं। तो ये गए थे इन्होंने ये दाखिल की है दाखिल उन्होंने की है। चूँकि 2016 के बाद कहते हैं 2016 के बाद जो भी याचिकाएं थी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है कि 2016 के बाद जो भी चीज़ है तो उनको समायोजन जो भी साथी उनको समायोजन नहीं हो पा रहा उस चीज़ से। तो देखिए इसमें ये भी आप देखें तो ये जो उन्होंने IA नंबर 901 जो दाखिल करने में देरी, माफ़ी ये हिंदी ट्रांसलेटेड है, यही मुझे मिला है। ठीक है, इंग्लिश का होता तो ज़्यादा समझ में आता। विवादित निर्णय के आधार पर दाखिल करने की छूट IA नंबर आप देख सकते हैं। तो ये दाखिल कब हुई थी, एक मिनट आप देख सकते हैं 2017 पे तक किए गए थे। इसीलिए ये सभी याचिका अगर आप देखेंगे 17 की बात की कि याचिका क्यों खारिज हो रही है, क्योंकि SC का जो निर्णय है, जजमेंट है,
और वो आया था 2016 तक। तो वो जो लेटर हम लोग देखेंगे बिहार राज्य सरकार का, तो उसमें सभी चीज़ हमको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर इसका हम लास्ट का देखें तो दिनांक ये 8/1/2024 को दिनांक को यह याचिका की आज सुनवाई के लिए बुलाई गई थी। सुनवाई हुई थी जो कि माननीय न्यायमूर्ति जो थे पमिदी घनतम श्री नरसिम्हा, माननीय श्रीमान जस्टिस अरविंद कुमार, ये 3 जस्टिस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, एक मिनट नीचे सभी पक्षों को सुना गया, याचिकाकर्ता के जो वकील थे उनको भी सुना गया, और इस विवादित फैसले पे हस्तक्षेप करने से इच्छुक नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खुद लिखा गया है कि चूँकि हम इस विवादित फैसले पे हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इसलिए विशेष और जो कि याचिकाएं हैं और याचिकाएं वो खारिज की जाती है, और लंबित आवेदनों को यदि हो तो उनका निपटारा कर दिया जाए। तो ये याचिकाएं जो हैं, ये चीज़ हैं इनकी जो थी विशेष जो जितेंद्र कुमार प्रसाद की, इनकी याचिका खारिज कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट का आप देखना है कि तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जो कार्य पारित किया गया है। तो चलिए पहले वो लेटर देखते हैं, लेटर में है क्या, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे लेटर देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का लेटर है, और आप इसमें याचिकाएं भी देख सकते हैं, जो भी याचिकाएं बनती सबमिट थी सभी लिखी हुई हैं। 5/4/2024 माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC नंबर 3795/18 माधव प्रसाद यादव अन्य बनाम बिहार सरकार 28/11/2023 के दिन की जो आदेश जो पारित किया गया था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये आदेश लिखा हुआ है, हियर लर्नर काउंसिलिंग द पिटिशन ऑफ लर्नर काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट प्रेजेंट द पिटिशन ऑफ द फिर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू एब्जॉर्व द पिटिशनर्स ऑन द पोस्ट ऑफ क्लास 3rd। तो जो भी पोस्ट इनको जो भी थे, जो पोस्ट ऑफ द क्लास 3rd की नौकरी में जो भी चीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो इससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे संयोजन हो रहे थे, और वो जो भी समायोजन हुए थे वो 2016 के जो थी उसके पहले के थे, ठीक है। क्लास ऑफ 3rd अंडर द रिस्पोंडेंट स्टेट एज द पिटिशनर और जो भी चीज़ है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। काफ़ी SLP नंबर अपेक्स SLP नंबर लिख ली हैं, जो कंप्लाइन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 26/2/2016, जो कि ऑर्डर पास हुआ था। हॉनरेबल एपेक्स कोड SLP नंबर 32/079/2015, ठीक है। ये ऑर्डर पास हुआ था, इसीलिए जो ये ऑर्डर पास हुआ था, इसके जो भी पहले थे उनका मेरे ख्याल से संयोजन, जो भी अनौपचारिक अंदेश पर्यवेक्षक भाई, उनका संयोजन हो गया होगा। जो नहीं हुआ होगा तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रस्तुत मामला अनौपचारिक शिक्षा अन्वेषक संयोजन से संबंधित है। अन्वेषक संयोजन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा जो भी ये नंबर है 1489/2011 में दिनांक 11/8/2015 को पारित आदेश से अन्वेषक संयोजन के संबंध में निर्देश सहित याचिका निष्पादित की जाती है। LPA नंबर 1489/2011 में दिनांक 11/8/2015 को पारित आदेश विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो स्पेशल अपील है 32079/2015 दायर कर चुनौती दी गई, जिसमें 26 फरवरी 2016 को पारित आदेश के अनुसार अन्वेषक के रूप में संयोजन के संबंधित अन्वेषक को दिनांक 26 फरवरी 2016 तक माननीय न्यायालय में याचिका में याचिकाकर्ता बनना अनिवार्य शर्त है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट से 26/2/2016 को जो पारित आदेश हुआ था, उस पर 2 चीज़ें अनिवार्य रूप से थी कि इससे पहले जो भी याचिकाएं करता हैं, वो जो भी अन्वेषक या पर्यवेक्षक भाई बहन हैं, वो इस जो SLP है या इससे जुड़ी जो भी SLPयाँ हों, जो भी केस हों, उनमें वो याचिकाकर्ता के रूप में होना चाहिए 26/2016 के पारित आदेश के क्रम में, ठीक है। पहले भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रम में होना चाहिए दायर याचिकाकर्ता
बनना अनिवार्य शर्त है। प्रस्तुत याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद दायर है, तो अतः प्रथम दृष्टया में इस आलोक में संबंधित अनुदेशकों को कोई लाभ देने हुआ। तो मैंने कहा ना, जो भी 26 फरवरी 2016 के बाद जो भी केस या वाद इससे संबंधित दायर किए गए हैं, उन वाद केसों को कोई भी लाभ अनुदेशक या पर्यवेक्षक भाइयों को दे नहीं है, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो बस शर्तें जो भी 2 शर्तें ली गई हैं 2016 तक के या उससे पहले जो भी हो, आप याचिकाकर्ता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नई दिल्ली द्वारा SLP नंबर 32/079/2015 दिनांक 26/2016 के पारित आदेश निम्नत है। वी फाइंड नंबर infinity or the order implied herein this special leave petition are dismissed। ठीक है, the relief granted by high court shall be restricted to those whose approached approach the high court who were here as well, who wanted to get themselves implemented, that those who have filled application here as per with those former as well those। तो जो चीज़ हमने आपको बताया, ठीक है, अनौपचारिक अनुदेशक के संयोजन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से पारित आदेश के अनुपालन में दावा करने वाले समस्त अनुदेशकों को निम्न दो शर्तों को अनुपालन होना चाहिए। शर्त पहली है, चूँकि SC से ये 26 फरवरी 2016 को जो ऑर्डर आया था, पहली शर्त है, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो अनौपचारिक अनुदेशक के रूप में लगातार 3 वर्ष कार्य करने का प्रमाण पत्र हो। तो ये बिहार राज्य वालों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। और दिनांक 26 फरवरी 2016 तक संयोजन की मांग के साथ माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर याचिकाकर्ता बनना अनिवार्य है, मतलब 26/2016 तक। और अगर इसके बाद आपने याचिका डाली है और वो किया है, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा ऐसा, चूँकि ये SC का आर्डर के क्रम पे है। ठीक है, इसलिए इसकी बाद की सभी याचिका इसी आर्डर के क्रम पे क्या कर दी जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। आपने देखा इससे पहले भी याचिका जो खारिज कर दी गई। उपरोक्त दोनों शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने वाले अनुदेशकों को वास्तविक संख्या की पहचान स्थापित करने के लिए प्रधान सचिव शिक्षा विभाग आदेश सभी जिलों में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिससे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अनुदेशकों को विभाग द्वारा संयोजित किए जाने पर कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के डिवीजन बेंच द्वारा NJC नंबर 809/2010 दिनांक 23/7/18 को पारित विस्तृत आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 26 फरवरी 2016 के बाद याचिका दायर करने वाले अनुदेशकों को संयोजन का लाभ नहीं दे होगा। तो चूँकि आप जानते हैं कि जो इससे पहले जो गए थे सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी 2016 को जो लोग गए थे और वो आदेश इन्हीं के पक्ष में आ गया। इससे पहले जो रह गए थे, अगर ये भी चले जाते तो शायद उन्हें भी लाभ मिल जाता। तथा संयोजन हेतु दायर किए जाने वाले वादों में सर्वप्रथम वादी को यह प्रमाण पत्र देना चाहिए कि उसके द्वारा 26 फरवरी 2016 तक माननीय न्यायालय में संयोजन हेतु याचिका दायर किया गया था। तो कह रहा है 26 फरवरी 2016 तक भी आपने माननीय न्यायालय में संयोजन हेतु याचिका दायर की गई तो आपको भी लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए जो याचिकाएं थी 809/2012 दिनांक 27/8/2018 के पारित आदेश में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न्यायालय पटना डिवीज़न बेंच का, ये आप पूरा देख सकते हैं। कतई पे 2018 कर्तव्य अनुदेशक एवं संघ द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय SLP नंबर जो 18 दिया गया दायर का चुनौती दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 8/10/18 पारित आदेश से खारिज कर दिया। देखो खारिज हो गई। इस प्रकार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संयोजन के लिए दिनांक 26/2/2016 तक याचिका दायर करने के संबंधी शर्त को यथावत रखा। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सर्वप्रथम MGC नंबर 3765/2016 की सुनवाई करते हुए दिनांक 25/1/2017 को आदेश पारित SLP नंबर 32/029/15 में दिनांक 26/2/2016 के पारित आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा लगाए गए बंधेज को विपरीत संयोजन लाभ
सभी सदस्यों समान रूप से दिए जाने का निर्देश दिया गया। चूँकि उच्च न्यायालय पटना द्वारा एमजेसी नंबर इतना जो है दिया गया है 25/1/2017 पाई आदेश एसएलपी नंबर जो दिया गया है पाई के आदेश के प्रतिकूल था, अतः विभाग ने इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में चुनौती दिया गया। तो बिहार सरकार या शिक्षा विभाग ने इस याचिका को चुनौती दिया गया है। इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एसएलपी नंबर दिया गया दिनांक 2/12/21 को पारित आदेश में विभाग के पक्ष में आदेश दिया और उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एमजेसी नंबर जो कि 37/65/2016 दिनांक 25/1/2017 पारित आदेश को सेट एसाइड मतलब खारिज कर दिया गया। आदेश में यह भी किया गया कि 26/2/2016 के बाद दायर करने वाले अनुदेशकों को संयोजन का लाभ नहीं मिलेगा। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सिविल रिव्यू संख्या 59/2018 दिनांक 5/7/2000 के पारित आदेश की कार्रवाई निम्नलिखित है। तो यह आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एज हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव रिट पिटिशनर हैड इमीडिएटली नॉट अप्रोच्ड इन द कोर्ट और यह सुप्रीम कोर्ट बिफोर 26 जो मैंने बताया 26 फरवरी 2016। ठीक है, इसी तरह ये सभी लिखा हुआ उपयुक्त न्यायालय में जितनी याचिकाएं लिखी हुई हैं 84/2017 ये भी खारिज करने तथा एलपीए ये भी सिविल रिव्यू पक्ष को स्वीकार अलाउड करते हुए वाद को निष्पादित किया गया अनुमान नहीं है। तो सब तमाम याचिकाएं थी वो यही चीज़ ये बिहार सरकार का ये जो लेटर जारी हुआ है 8 तारीख को यही सभी चीज़ें लिखी गई है। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो 26 फरवरी 2016 तक जो भी आपको याचिकाकर्ता के रूप में होना चाहिए और 3 साल का आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के 3 साल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए निदेशक पर्यवेक्षक का जो भी कार्य आपने किया है। ठीक है, तमाम ये चीज़ यही लेटर है और कुछ नहीं इसमें नई चीज़। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों।